वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। अगर आप अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको सिखाती हूँ इंग्लिश लिखना, पढ़ना, बोलना और समझना थ्रू इंग्लिश न्यूज़पेपर। डिफ़िकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेसेस, उनकी स्पेलिंग्स और उनके प्रोनाउंसिएशन। तो जो हमारा जो आज का आर्टिकल है बहुत ही छोटा सा है, लेकिन जो इसमें जो वर्ड्स होंगे या जो वोकैबलरीज होंगी वो आपको जो डेली लाइफ में आप यूज़ करते हैं वोकैब्स वो मिलेंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग जाता है ऐसे आर्टिकल ढूंढने को कि जिसमें आप डेली यूज़ में वोकैब्स सीख सकें और उनको प्रयोग कर सकें, क्योंकि जो मेरा मेन मोटिव है वो है आपको इंग्लिश सिखाना। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपनी वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और बिना स्किप किए वीडियो को पूरी देखिएगा। बहुत बढ़िया वर्ड्स हैं इसमें, बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं आज की वीडियो में। कपल गेट्स लाइफ टर्म फॉर किलिंग लैंडलॉर्ड इन अमरोहा। कपल, अब कपल का क्या मीनिंग होता है? जोड़ा, पति पत्नी, तो उसको हम बोल देते हैं कपल। गेट्स लाइफ टर्म, लाइफ टर्म का हिंदी मीनिंग होता है उम्र कैद। उम्र कैद की सज़ा को हम बोलते हैं लाइफ टर्म। तो कपल गेट्स लाइफ टर्म, जोड़े को मिलती है उम्र कैद फॉर किलिंग, किसको मारने के लिए? लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड का हिंदी मीनिंग होता है मकान मालिक। तो मकान मालिक को मारने के लिए कपल को, जोड़े को उम्र कैद की सज़ा मिलती है इन अमरोहा। कहाँ की घटना है ये? अमरोहा, जो कि एक जगह का नाम है अमरोहा। अ लोकल कोर्ट इन अमरोहा हैज़ sentenced a couple in their early 40s to life imprisonment for killing their landlord in 2016. अ लोकल कोर्ट, लोकल कोर्ट का मतलब हो गया स्थानीय न्यायालय। इन अमरोहा, कहाँ पर? अमरोहा में। हैज़ सेंटेंस्ड, अब जहाँ पर भी हम इसका यूज़ करते हैं सेंटेंस्ड, हैज़ सेंटेंस्ड, तो इसका मतलब होता है सज़ा सुनाई देना, सज़ा सुनाई देना। तो मतलब ये सज़ा सुनाई दी है उनको, अ कपल, एक कपल को, एक जोड़े को, इन देयर अर्ली 40s। अब ये एज बताई गई है, इन देयर अर्ली 40s मतलब उनकी अर्ली 40s। अर्ली 40s का क्या मतलब होता है कि उनकी जो उम्र है, द पीरियड इन विच दे आर एज्ड बिटवीन 40-49। तो वो पीरियड, वो समय जिसमें कि उनकी एज कितनी है? 40 से लेकर 49 के बीच में है। 40 to 49, 40 से लेकर 49 के बीच में एज है उनकी, मतलब 50 से कम है और 40 से ज़्यादा है, ये इसका मतलब है। अगर यहाँ पर होता इन देयर अर्ली 30s तो क्या मतलब होता? 30 to 39, 40 से कम है एज और 30 से ज़्यादा है, ये इसका मतलब होता है। टू लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इनको क्या सुनाई दी, क्या सज़ा सुनाई है? उम्र कैद की सज़ा। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो गया उम्र कैद की सज़ा। स्पेलिंग याद करिए इम्प्रिजनमेंट की, IMPRISONMENT, IMPRISONMENT। फॉर किलिंग देयर लैंडलॉर्ड, अपने मकान मालिक को मारने के लिए। इन 2016, कब मारा था उन्होंने? 2016 में। और सज़ा अब सुनाई दी है, सुनाई है इनको इन देहरा खादर अमरोहा। देहरा खादर अमरोहा की ये घटना है, रिपोर्ट सर्विर डबास की है। अकॉर्डिंग टू पुलिस सोर्सेज, पुलिस सूत्रों के अनुसार, सोर्सेज मतलब सूत्र और अकॉर्डिंग मतलब के अनुसार, तो पुलिस सूत्रों के अनुसार सुमेरचंद हैड रेंटेड अ पीस ऑफ लैंड फ्री ऑफ कॉस्ट टू टीकम सिंह। जो सुमेरचंद है, हैड रेंटेड अ पीस ऑफ लैंड, उसने क्या दिया था? एक ज़मीन का टुकड़ा, अ पीस एक टुकड़ा, लैंड मतलब ज़मीन, तो एक टुकड़ा दिया था ज़मीन का, रेंटेड किराए पर दिया था, फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छा फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था।
वैसे तो किराए पर दिया था, लेकिन रिश्तेदारी में या दोस्ती में जैसे हम कह देते हैं ना कि भाई रह ले, तू फ्री में रह ले, तो ये मतलब है यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था टू टीकम सिंह। किसको दिया था? टीकम सिंह को, एंड हिज वाइफ कमला देवी को, और उसकी पत्नी कमला देवी को, इन 2015 2015 में। ऑन विच द कपल, जिसमें कि उस जोड़े ने, ऑन विच द कपल मतलब जिसमें उस जोड़े ने बिल्ट अ स्मॉल हाउस, एक छोटा घर बना लिया। बिल्ट का मतलब होता है बनाना, BUILT, बिल्ट अ स्मॉल हाउस, एक छोटा सा घर बना लिया। अ ईयर लेटर, एक साल के बाद, लेटर का मतलब होता है बाद, तो एक साल के बाद, वैन चंद आस्क्ड देम टू वैकेट, जब चंद ने बोला उसे, आस्क्ड मतलब बोला या कहा, देम उसे, वैन चंद आस्क्ड देम टू वैकेट, क्या करने के लिए? खाली करने के लिए। वैकेट का मतलब होता है खाली करना। स्पेलिंग याद करिए, VACATE, कि भाई खाली कर दो इसे, हिज लैंड, टू वैकेट हिज लैंड, जब उसने उसे बोला अपनी ज़मीन को खाली करने के लिए। दे रिफ्यूज्ड, उसने मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया। एंड अ डिस्प्यूट ब्रोक आउट, डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा, विवाद या लड़ाई, मतभेद, तो ये सारे मतलब होते हैं डिस्प्यूट के। स्पेलिंग याद करिए, रिफ्यूज्ड की पहले तो REFUSED, रिफ्यूज्ड का मतलब होता है मना कर देना, इनकार कर देना, साफ मना कर देना, रिफ्यूज्ड। डिस्प्यूट का मतलब बताया मैंने अभी आपको, स्पेलिंग याद कर लीजिए, DISPUTE। तो उसने साफ इनकार कर दिया। एंड ए डिस्प्यूट ब्रोक आउट, ब्रोक आउट का मतलब होता है फूट पड़ना, मतलब एकदम से फिर लड़ाई फूट पड़ी या झगड़ा फूट पड़ा, जो भी आप इसका मतलब निकाल सकते हैं समझने के लिए। द कपल देन हैश्ड अ कॉन्स्पिरेसी, द कपल, फिर उस जोड़े ने क्या किया? देन, तब, हैश्ड का मतलब होता है रचना, कोई जाल रचना या कोई साजिश रचना। कॉन्स्पिरेसी का हिंदी मीनिंग हो गया षड्यंत्र या साजिश, षड्यंत्र या साजिश। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है, स्पेलिंग याद कर लीजिए पहले तो, हैश्ड की HATCHED और कॉन्स्पिरेसी की CONSPIRACY, कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र या साजिश रचना, जो शकुनी मामा थे उसके, दुर्योधन के, वो रचते थे। लाक्षागृह, लाक्षागृह याद होगा आपको, महाभारत का लाक्षागृह, तो उससे आप इसका मतलब निकाल सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं इसको। टू एलिमिनेट, एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना। अब ये वो एलिमिनेट नहीं है कि बिग बॉस से उसको, किसी मेंबर को एलिमिनेट कर दिया, ये वो एलिमिनेट है कि उसको रास्ते से हटा देना, बिल्कुल साफ कर देना, उसका पत्ता रास्ते से हटा देना, एलिमिनेट। स्पेलिंग याद करिए, ELIMINATE, ELIMINATE, एलिमिनेट। देयर लैंडलॉर्ड, फिर उसने क्या षड्यंत्र रचा, क्या साजिश रची कि भाई अपने मकान मालिक को रास्ते से हटा दो। ऑन March 8, 2016, 8 मार्च को 2016 को, वाइल चंद वॉज एलोन, जबकि चंद जो था वो अकेला था। वाइल का मतलब होता है जबकि, WHILE, और एलोन का मतलब होता है अकेला, ALONE। एट हिज हाउस, अपने घर में, तो जब वो अपने घर में अकेला था, सिंह एंड देवी बाश्ड, बाश्ड का मतलब होता है ज़बरदस्ती घुस जाना, BARGED, स्पेलिंग याद करिए, BARGED, ज़बरदस्ती घुस जाना। सिंह एंड देवी ज़बरदस्ती घुस गए, इन अंदर। टाइड हिज हैंड्स, उसके हाथ बांध दिए, किसके? सुमेर चंद के। टाइड हिज हैंड्स, उसके हाथ बांध दिए, टाइड का मतलब होता है बांधना, तो टाइड हिज हैंड्स, उसके हाथ बांध दिए, एंड फीट, और पैर भी बांध दिए। एंड सेट हिम ऑन फायर, और उसको क्या किया? आग के हवाले कर दिया, उसको आग लगा दी। एंड सेट हिम ऑन फायर मतलब उसको आग लगा दी। तो ये थी आज की वीडियो। बोलते बोलते गला सूख गया है, बिल्कुल गर्मी इतनी है। तो चलिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को,
और शेयर कर देना वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।